यकीन करें ये रिश्तेदार एक तो नोच के वैसे ही खा जाते हैं, ये आपकी बर्बादी का तमाशा भी बैठ के देखते हैं। ये इंतजार करते हैं उस वक्त का कि कब आप लोग गिरें। मेरी जब बहन ज़ैनब पैदा हुई, मैं उस वक्त अपने होश में थी, मैं इतनी समझ में थी कि मैं वो चीजें देख रही थी कि क्या हो रहा है। वो बेटी पैदा हुई, इसको देखने के लिए कोई हमारे घर नहीं आया था, वरना लोगों के बच्चे देखने के लिए ना घर में जाया जाता है। मेरी अम्मा अकेली थी हमारे घर पे, हमारी बहन छोटी सबसे ज़ैनब जब पैदा हुई है, ਹੁਣ ਤਾਂ फैसल ਦੀਆਂ 5 कुड़ियां हो गई हैं, इन्हां दा विआह किंज करेगा, ये सारी चीजें, इन्हां दा विआह किंज करेगा, जेज किंज पूरा करेगा। वो मुझे कहते थे फैसल तेरा की बनेगा, की बनेगा, तेरे 5 कुड़ियां हो गई, तू तो खत्म हो गया, तू तो खत्म हो गया। मैं अच्छा, मैं अगर मुस्कुरा देता, मैं मेरी वो कहते तू हंसना क्यों है, मैं कहता एक टाइम में दसाऊंगा, ये बेटियां ये कुछ करके दिखाएंगी। और वही रिश्तेदार जो डिग्रेड करते थे ना, वही रिश्तेदार आज पूछते हैं, टाइम मांगते हैं कि हमें टाइम दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। एक टाइम था ना जब मिलने के लिए आते नहीं थे, हम लोग इंतजार करते, कोई हमारे घर नहीं आता था। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना करियर कोई व्लॉगिंग से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया था। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम टेलीविजन। अपनी मेडिकल की स्टडी, क्योंकि वो अवार्ड इकरा को मिला हुआ, जब ये पैदा हुई थी तो सब बड़े खुश हुए थे, लेकिन दूसरी जब होती है फिर भी चलो सो के चलो कोई नहीं बेटी, जब तीसरी होती है ना तो सबके मुंह ऐसे सब अलर्ट हो जाते हैं कि तीसरी भी हो गई है। उनके रिएक्शन थोड़ा आस्ता आस्ता ना चेंज, बिहेवियर चेंज, हर चीज चेंज होना शुरू हो जाती है तीसरी बेटी पे। उस टाइम औरत पता नहीं अपने आप को फिर क्या समझ रही होती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कि अच्छा हो ही नहीं रहा, तीसरी भी आ गई, अब चौथी ना आई तो पता नहीं मेरा क्या ही बनेगा। कोई खुशी नहीं, बाकी घर वाले जब खुश नहीं होते तो फिर माँ कैसे खुश होगी, वो देखती है कि इनका रिएक्शन ही गलत हो रहा है तो वो खुश नहीं होती। फिर जब हम मीट एंड ग्रीट पे गए थे ना मॉल, तो वहाँ जाके मैं रोई भी थी, मुझे इतना रोना आया था। वो ना सामने बोर्ड पे जब इकरा की पिक्चर लगी हुई थी ना, तो वो देख के मुझे इसलिए रोना आया कि उस मॉल में ना हम कुछ 4 साल पहले गए थे ऐसे शॉपिंग करने के लिए। इकरा ऐसे देख के कहती है कि मामा एक दिन मेरी भी कभी इस बोर्ड पे पिक्चर लगेगी। और मैं साथ था तो मैं भी साथ था, तो मैंने इकरा को कहा था, मैं कहा एक दिन आपकी पिक्चर यहाँ पे लगेगी कभी। वो पिक्चर देख के मुझे 4 साल पहले वो डायलॉग याद आ गया, मैं फिर रोना, इसलिए मुझे वो रोना आया कि मैं सोचा था, मैंने मेरी बेटी ने एक बात की थी तो आज पूरी कैसे होगी। ऐसे भी कभी होता है, ऐसे लगता था जैसे कोई मौजूदा हुआ है। अच्छा एक चीज यहाँ पे पेरेंट्स की जर्नी खत्म नहीं होती है। मैं बड़ी थी, मैंने एक चीज फील की है, आपको नहीं पता होता कि आप बचपन में बच्चे को किस तरह से ट्रॉमेटाइज करते हैं, स्पेशली रिलेटिव्स। ये बात एक तल्ख हकीकत है, लोग बात नहीं इस बारे में करना चाहते, लोग कहते नहीं हमारे रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही आपको बताते हैं कि आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। आई एम द एल्डर वन, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी। मैं अपनी अम्मी को इस कंडीशन में नहीं देख सकती थी जब कोई बेटे वालियां आके मेरी माँ को ताने देती थी या किसी बारे में ये कहा जाता। जी हाँ व्यूअर्स, तो इकरा कंवल ने अपनी सुनाई सैड स्टोरी, मामा ने भी अपनी सारी बातें बताई। जब बेटियाँ पैदा होती थी तो किस तरह से उनको ताने दिए जाते थे, बाप को ये कहा जाता था कि तुम किस तरह से शादी करोगे, ये तो बहुत बड़े बोझ आ गए तुम्हारे ऊपर। जब भी लड़कों की माँ आती तो उनको ताना दी थी। जब पहली बेटी हुई तो सब खुश हुए कि हाँ पहली बेटी हुई है, लेकिन जब दूसरी हुई तब भी मुँह बने, तीसरी हुई तो फिर तो बहुत ही मुँह बने। जब भी मैं माँ बनती तो मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता, सबकी बातों को फेस करना पड़ता। आज इन लोगों ने अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाकर हम सबको इमोशनल कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।